नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, मेरे हर वर्ग के दोस्त हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो कोई भी ओहदे पे हों। लगभग लगभग सभी क्षेत्र में हमारे दोस्त मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा दोस्ती जो रही है वो हमारे दो वर्गों के साथ रही है, दो पदों पे रही है। जैसे कि एक शिक्षक हैं और दूसरा ड्राइवर। तो शिक्षकों की तो नहीं, पर ड्राइवरों की बात मैं करूंगा। जो हमारे ड्राइवर दोस्त हैं, प्रायः मैंने देखा है कि वह जब भी गाड़ी पे बैठते हैं तो सबसे पहले वह अपने जेब से गुटखा निकालते हैं, उसको फाड़ के अपने मुंह में डालते हैं, तब जाके वो पहला गियर डालते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। उनका मानना यह है कि जब तक मैं मुंह में गुटखा नहीं डाल लेता यार, मेरी गाड़ी आगे जाती ही नहीं है। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि हमारे साथ के जो शिक्षक महोदय भी हैं, उनको भी मैं कभी ना कभी गुटखा खाते या फिर सुरती, तंबाकू ये सब खाते हुए मैंने देखा है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूं कि दोस्तों, हमको इस तरह के किसी भी पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह हानिकारक होता है। आप सभी ने बचपन से ही सुनते आए हैं कि तंबाकू, सिगरेट, शराब, गुटखा ये सारी चीजें हानिकारक होती हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यह किस प्रकार हमारे सेहत को हानि पहुंचाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तंबाकू की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम तंबाकू खाते हैं तो हमें नशा कैसे हो जाता है? सीधी सी बात है कि नशा हमें तभी होगा जब कोई भी नशीला पदार्थ हमारे ब्लड से कांटेक्ट करेगा। तो तंबाकू हमारे ब्लड से किस प्रकार कांटेक्ट करता है, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, हम तंबाकू खाने से पहले उसको बनाते हैं किस चीज के साथ? चूने के साथ। चूने में काटने की शक्ति होती है। जब हम उसको तंबाकू के साथ मिला करके कुछ समय के लिए अपने होंठ के नीचे दबाते हैं तो वह धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके आपके होंठ के स्किन को काट देता है, जिसमें थोड़ा सा ब्लड निकलता है। हल्का सा काटता है, हमको एहसास भी नहीं होता और उसपे झंझनाहट महसूस होती है। शुरू शुरू में हमें काफी तेज झंझनाहट महसूस होती है, लेकिन जब हम तंबाकू खाते खाते अभ्यस्त हो जाते हैं तो हमको फिर वह झंझनाहट महसूस होना ही बंद हो जाता है और हमको आनंद आने लगता है। तो वही चीज है कि जब हम तंबाकू अपने होठ में दबाते हैं तो वो चूना जो होता है वह उसकी स्किन को हल्का सा काट देता है, जहां से ब्लड और लार का रिसाव वह आपके जो नशीला पदार्थ है, निकोटीन है, वो आपके ब्लड में जाके मिलता है और आपको नशा प्रदान करता है। फिर बात कर लेते हैं हम सिगरेट की। जब हम सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं या कोई भी धूम्रपान करते हैं तो वो हमें किस प्रकार नशा पहुंचाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम सांस जब खींचते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। वह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के द्वारा छन करके शुद्ध होकर के हमारे ब्लड में मिलता है और ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जो कि हमारे हृदय में पहुंचता है और हृदय के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। वैसे ही जब हम सिगरेट या गांजा या भी कोई भी धूम्रपान करने की जो वस्तु है, जो पदार्थ है, हम धूम्रपान करते हैं तो उसको जब हम खींचते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाता है और वह धुआं हमारे फेफड़े से होकर के हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाता है। वही धुआं जो है हमारे ब्लड में मिल करके हमको नशा पहुंचा देता है, हम नशे में आ जाते हैं। उसी प्रकार गुटखा किस प्रकार हमको नशा देता है वो आप जान लीजिए। तो गुटखा किस प्रकार नशा देता है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर गुटखा बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, मैं गुटखा बनाने की विधि आपको बताता हूं। दोस्तों, गुटखा बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सुपारी होता है, तंबाकू होता है और भी जो खतरनाक चीजें होती है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गुटखा बनाने के लिए सुपारी के जो पौधे होते हैं उनका काफी ध्यान देते हैं। फिर उसमें फल लगते हैं, फल पकता है, फल को पीट पीट करके हम उससे सुपारी का जो फल होता है उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसको धूप में सुखाते हैं। जब वह पूरी तरह से सूख जाता है तो कुछ मजदूरों के द्वारा उसको छिलके से निकाल के हम बाहर करते हैं। लगभग लगभग आप अगर सुपारी की बात करें तो आप जो नारियल देखते हैं, नारियल सेम टू सेम वही शकल है, वही तरीका है, वही पेड़ है, बस ये साइज में छोटे होते हैं। आप नारियल को देख लीजिए, सेब समझ लीजिए कि आप सुपारी देख रहे हैं। उसका छोटा सा रूप होता है सुपारी का। उसी तरह से उसको छील करके हम
उसमें से सुपारी बाहर करते हैं। काम यही खत्म नहीं हो जाता है। सुपारी को छीलने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि उसको एक केमिकल में उबालते हैं जो लाल कलर का होता है, और उसको काफी देर तक उबाल करके हम उसको फिर सुखाते हैं। उबालने के लिए जो जलावन होती है वह वही छिलका ही होता है, जो कि आप सुपारी को अलग करते समय जो छिलका निकलता है उसी को हम आग लगा करके उसको केमिकल में खौलाते हैं जो लाल कलर का होता है। हम जब खाते हैं तो जो लाल कलर का जो निकलता है पानी वह उसी केमिकल का होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही हानिकारक होता है। फिर उसके बाद तंबाकू किस प्रकार होता है। आप जानते हैं कि तंबाकू की खेती होती है कुछ विभिन्न देशों में, अपने ही देश में कुछ प्रदेशों में तंबाकू की खेती हो रही है। वह गोभी के पौधे के तरीके का होता है। उसकी पत्तियों को हम तोड़ करके उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसको कुछ गीले स्थानों पर रख करके कुछ उसमें प्रतिक्रियाएं कराई जाती है, और उस तंबाकू का इस्तेमाल हम गुटखे में करते हैं। उसको काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके आप गुटखे में मिलाते हैं। तो सुपारी की बात हो गई, केमिकल में मिलाई जाती है ताकि वह लाल हो जाए। उसको छोटा छोटा टुकड़ा काटते हैं, फिर तंबाकू की छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं। फिर उसके साथ जो सबसे ज्यादा हानिकारक, अब बात ये आती है दोस्तों कि गुटखा हम खाते हैं तो किस प्रकार हमको नशा कर देता है। दोस्तों बोतल, जो आप कांच की बोतल इस्तेमाल करते हैं घरों में, वह बोतल जो आप कबाड़ में बेच देते हो, चाहे वह दारू की बोतल हुई या किसी भी दवाओं की बोतल हुई या किसी भी प्रकार का बोतल हुआ जो कांच का बोतल होता है, वह फैक्ट्री जो गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसको खरीदती है, उसको आटे की तरह पीस करके उसका चूरा बना लेती है और उसको गुटखे के साथ मिलाती है। यदि हम उस चूरे को, उस पाउडर को हाथ में ले अगर रगड़े तो वो हाथ तो नहीं काटेगा, लेकिन मुंह का जो स्किन होता है इतना सेंसिटिव होता है कि वह मुंह के स्किन को तो जरूर काट देता है। तो जब हम गुटखे को मुंह में डाल के चबाते हैं तो वह जो कांच उसमें मिली होती है वह आपके स्किन पर रगड़ करता है, आपके स्किन पर रगड़ खाता है, और रगड़ करता है तो वो हल्का सा कट बना देता है, जिसके माध्यम से वह गुटखे का जो नशीला पदार्थ है वो आपके ब्लड में जाता है, और इस प्रकार गुटखा आपको नशा प्रदान करता है। तो दोस्तों गुटखे से कैंसर होते हुए आपने सुना है, तंबाकू से कैंसर होते हुए सुना है। कैसे होता है ये कैंसर? जब आप लंबे समय तक गुटखे या तंबाकू का सेवन करते हैं तो वह जो स्थान पे कट लगाता है वो कट लगाते लगाते इतना ज्यादा गहरा घाव कर देता है कि वह एक कभी ना कभी वो गलत चीजों के साथ मिल करके, कीटाणुओं के साथ मिल करके वह उसमें घाव बना देता है। वही घाव आगे चल करके कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जिसको आपको पूरे मुंह को, अब जिस स्थान पर वह कटा रहता है, कैंसर बनाए रहता है, उसको काट के निकालना पड़ता है, और काट के निकालने के बाद उसको सिया जाता है, जिसमें आपके जान के बचने का जो संभावना है वो बहुत ही कम होता है। जिसमें 90% लोग तो मर जाते हैं, जो 10% लोग बचते हैं वह कुरूप हो जाते हैं। फिर वह ठीक प्रकार से खाना नहीं खा पाते, बस लिक्विड पर चलते हैं, तो बहुत समस्या हो जाती है, उनका जीवन नरक बन जाता है। अगर बच गए तो जीवन नरक, वरना मर गए तो कोई बात ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपका मैं दोस्त होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊं, ताकि इस वीडियो से आप फायदा उठा सके। तो दोस्तों मेरी करबद्ध निवेदन आपसे यही है कि यदि आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप उसको आज से ही बंद कर दें, ताकि आपका जो ये अनमोल जीवन है वह सुरक्षित रहे और आप इस अनमोल जीवन का आनंद उठा सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल दुविधा की ओर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।